हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एंड्रिक मैन। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। वेलकम आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एंड्रिक यूपी बोर्ड क्लास 8 यूनिट 6 प्ले विथ नंबर। ये हमारा यूनिट 6 का नाम है और एक ही एक्सरसाइज है इसमें 6 है, जो कि संख्याओं का खेल। ठीक है, और जो भी बच्चों ने प्लेलिस्ट नहीं देखी है वो यूनिट 5 की प्लेलिस्ट देखें। पूरी प्लेलिस्ट तैयार हो चुकी है, बिल्कुल भी अच्छे से एक भी पॉइंट मिस नहीं करें। जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो संख्याओं का खेल हमारी यूनिट 6 है। इसमें हम 2 अंकों तथा 3 अंकों के व्यापक रूप में किस तरह से लिखते थे ये हम पढ़ चुके हैं। कैसे लिखना है, किस तरीके का इसका कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीज़ें कल मैं बता चुका था। प्लस माइनस संख्याओं, पहेली और खेल, आज इसको थोड़ा समझेंगे और फिर उसके बाद हम चलेंगे 2, 3, 5, 7, 9, 11 और 13 से विभाज्यता की जांच, यानी कि विभाज्यता का नियम। कल के ऊपर नज़र डालते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। देखो, 2 अंकों का इकाई दहाई का अंक कैसे बनाते हैं व्यापक समीकरण के लिए, मैंने ये भी बताया था। 3 अंकों का भी बताया था, ABCD 4 का भी बताया था, और मैंने खुद एक नंबर सॉल्व किया था और ये भी सॉल्व किया था। और ये इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था स्थानीय मान, अंकीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। ठीक है, मैंने एक नंबर लिया था, इसमें स्थानीय मान और अंकीय मान के बारे में बताया था और किस तरह से इनका अंतर पूछा जाता है वो भी हमने कल सॉल्व किया था। उसी हिसाब से मैंने आपको क्वेश्चन दिया था। प्लेस वैल्यू और डिफरेंस निकालने के लिए 2 क्वेश्चन दिए थे, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालना था। ठीक है, फिर उसके बाद हम आ गए थे प्लस की तरफ। प्लस कैसे करते हैं। ठीक है, प्लस के बाद फिर हम आ गए थे घटाने पर, जो कि सब्सट्रैक्ट है। घटाना भी हमने सॉल्व किया था। घटाना के बाद फिर हमने गुणा भी सॉल्व किया। मैंने सब कुल कल अच्छी तरीके से बताया था आप लोगों को, जो भी प्रेजेंट था उसको अच्छे से समझ में आया था। और जिसको नहीं आया समझ में, मेरी जो वीडियो है वो देख सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। तो हम आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल के बाद हाँ, डिवाइड वाला भी था, ये भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था। इसके लिए फार्मूला भी बताया था, जो कि इम्पोर्टेंट है। ये फार्मूला भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, और मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, आंसर 1 आया था और इसमें मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था। इसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, जो कि वाकई संख्या या पहेली है। संख्या या पहेली। अब संख्या या पहेली वो कैसे है वो आप लोगों को भी पता चलेगा। जैसे सपोज दैट हमारा इकाई का अंक, इसमें क्या है, मेन हमारा है इकाई का अंक। इकाई का अंक 5 है। जहाँ इकाई का अंक 5 है, उस संख्या का स्क्वायर या वर्ग कैसे निकालें। तो ये एक ट्रिक की तरह है, बहुत इजी होगा, जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। आप मतलब जो इकाई का अंक 5 होगा उसका स्क्वायर बड़ी इजी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं तो 5 का स्क्वायर निकालना हो या वर्ग करना हो, तो ये तो आपको पता ही होगा कि 25 होता है। ठीक है, 25 होता है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगर 15 ले लूँ, 15 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालोगे। 15 का स्क्वायर निकालने के लिए मैंने बताया था, अगर इकाई का अंक होगा तो बहुत ईजी तरीके से हम इसका स्क्वायर या वर्ग निकाल सकते हैं। कैसे, देखो, जैसे 5 का स्क्वायर हमें पता है 25 होता है, तो हमने 25 लिख दिया। ठीक है, जो 1 है, 1 के आगे एक नंबर आगे क्या आता है 2, उसका मल्टीपल कर देंगे। तो 1 2 जा कितना होता है 2, तो ये हमारा पूरा 15 का स्क्वायर हो गया।
किसका स्क्वायर हो जाएगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सेम देखो 3 नंबर यानी कि नेक्स्ट पे अगर मैं 25 का स्क्वायर लेता हूँ, ठीक है, 25 का स्क्वायर अगर मैं लेता हूँ तो आप लोग खुद देखिएगा 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 2 के आगे नेक्स्ट नंबर क्या आता है 3, उससे मल्टीपल कर देंगे, 3 दूनी कितना होता है 6, 625 हो गया। अब नॉर्मल अगर मैं मल्टीपल करूँ 25 इंटू 25, 5 5 जा 25 होता है 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 12 हो गया, इंटू 2 5 जा 10, 1 कैरी लगा दी, 2 2 जा 4 और 1 5 हो जाएगा। अब ऐड कर देंगे, 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 5 1 6, देखो 625 सेम स्क्वायर निकल गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 4, मतलब 4 पॉइंट। अगर हमें 35 का स्क्वायर निकालना हो तो सेम 5 का स्क्वायर 25, 3 के आगे आता है 4, उसमें कर देंगे मल्टीपल, यानी कि अगले नंबर से हमें मल्टीपल करना है। 3 4 जा कितना होता है 12, यानी कि 35 का स्क्वायर हो जाएगा 12 25। ठीक है, नेक्स्ट अगर 45 का स्क्वायर निकालें तो ये सिर्फ वर्ग में काम करेगा। इस क्यूब का भी है लेकिन क्यूब का आपका सेम वही फॉर्मूला लगाओगे तो इससे बेस्ट है। क्यूब के लिए आपको स्क्वायर याद हो, फिर देन उसका अगले नंबर यानी कि जो हमारा नंबर है उससे हम मल्टीपल कर दें तुरंत, स्पीड बनाए। मेन चीज़ है ये स्पीड बना भी रहा है। ये ट्रिक स्क्वायर के लिए तो बहुत स्पीड स्लो हो जाएगी, मतलब स्पीड आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ जाएगी और वैसे स्पीड आपकी सॉल्व हो जाएगी। कैलकुलेशन आपको लंबा जा रहा है तो वहाँ आपकी स्पीड क्या है, कैलकुलेशन की स्पीड है, वहाँ आपको यहाँ पे बिल्कुल बेनिफिशियल होगा, बेनिफिट मिलेगा इस ट्रिक से। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है और 4 के आगे आता है 5, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, तो 20 25 ये आपका क्या आ जाएगा स्क्वायर किसका 45 का। ठीक है, 45 का ये स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे जो भी हैं 45 के बाद 55 65 75 85 95 ये आप होमवर्क में सॉल्व करेंगे खुद से, और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में बता सकते हैं इससे रिलेटेड। वैसे ये 5 के लिए ही ट्रिक थी, जो यूनिट डिजिट या इकाई का अंक 5 होगा तो वहाँ आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट आता है हमारा विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम हमारा, अब चलते हैं विभाज्यता के नियम की तरफ। देखो विभाज्यता, ये तो पता ही है आपको, विभाज्यता का मतलब क्या होता है, भाग देना। डिविजिबिलिटी रूल भी कह सकते हैं विभाज्यता के नियम को। ठीक है, तो इससे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे इसमें, सिंपली है, ज़्यादा टफ नहीं है। जैसे हम यहाँ चलते हैं 2 से विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता का नियम, यानी कि 2 से डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि 2 से विभाज्यता के नियम के लिए क्या करना है। इसके लिए है ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक सम संख्या अर्थात 2 4 6 8 0 हो तो
वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। अब समझ में आ गया होगा 2 से विभाज्यता का नियम में क्या कह रहा है कि ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक सम संख्या, इकाई का अंक सम संख्या 2, 4, 6, 8, 0 होगी तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल में मैं लेता हूँ, सपोज दैट यहाँ लिखा है 68, 54 या 528 या 768 या 786 या 1890 या फिर लिखा हो 21278 या 1728। तो ये सारे नंबर हैं हमारे 2 से डिवाइड हैं। 2 से डिवाइड क्यों है? क्योंकि मैंने उसके बारे में बताया, ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक सम संख्या अर्थात 2, 4, 6, 8, 0 हो तो ठीक है। इकाई का अंक, ये भी ध्यान रखना है, इकाई का अंक सम संख्या यानी कि जो इकाई का अंक ये है 8, 4, 8, 8, 6, 0, 8, 4, 8, या मतलब ये इनमें से जो भी हमें इकाई के अंक पर मिल जाए समझ लेना कि वो 2 से डिवाइड है। ठीक है, 2 से डिवाइड हो जाएगी वो। ये तो क्लियर हो गया। इसके लिए कुछ ऐसा खास वो नहीं है, कोई पर्टिकुलर फार्मूला हो कि ऐसा होगा। बाकी जो फार्मूला मैंने बताया था 2 अंकों का, जैसे मैंने 12 लिखा था तो उसको हम कैसे लिख सकते थे 10+2, मतलब ए बी लिखा है तो हम 10a+b के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूला बताया था मैंने, फिर से रिपीट कर दिया। ओके, तो ये 2 अंकों के लिए और 3 अंकों के लिए, 4 अंकों के लिए, सबके लिए बताया था मैंने कल। ठीक है, जिसको प्रॉब्लम हो वो एक बार वीडियो ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट बन जाएगी उसकी भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा 2 से डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, विभाज्यता का जो नियम हमने टॉपिक लिया है ये 2 से डिविजिबिलिटी रूल हमारा हो गया है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट 3 और 9 से। तीन तथा 9 से विभाज्यता का नियम। 3 तथा 9 से विभाज्यता का नियम। एक्चुअली 3 और 9 ही क्यों? क्योंकि 9 है वो 3 का स्क्वायर है, बट लेकिन कुछ संख्या हमारी 3 से डिवाइड होंगी, 9 से नहीं। लेकिन 9 की जो भी मोस्टली मल्टीपल संख्या होंगी वो हमारी 3 से डिवाइड होंगी। इसलिए 3 तथा 9 से विभाज्यता का नियम जो हमारे चैप्टर में है उसी को लेंगे चलेंगे हम। ठीक है, जैसे हमें पता था कि हम जानते हैं, मैंने अभी हाल ही बताया, फिर से देख लिए, जैसे 2 अंक हैं कोई तो उसके लिए हमें इसका फॉर्मूला पता था, जैसे 10a+b लिखा हुआ है। तो इस हिसाब से भी हम देख सकते हैं 2 अंकों के लिए अगर कोई नंबर दिया है जो 3 और 9 से विभाज्य है, जैसे मान लो मैंने एक नंबर ले लिया 18 ले लिया, 18 ले लिया 2 अंकों का, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 10+8, 10+8 लिख लेंगे। ठीक है, 10+8 लिख लिया। अब 10 को क्या लिख सकते हैं हम 9+1, 9+1 +8 लिख लिया। अगर इनको सॉल्व करेंगे तो 9+9 आ जाएगा, तो देखो दोनों 9 आ गए, तो ये तो हमारे दोनों 9 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो जाएंगे, है ना। तो 2 अंकों की संख्या के लिए हमारे पास यही एक फॉर्मूला है जो सॉल्व करेगा, हमेशा आगे चलेगा। 3 अंकों का भी बताया था, जैसे सपोज दैट ABC हो जाएगा, ABC है तो ABC के लिए
इकाई, दहाई, सैकड़ा, जैसे 100A + 10B + C। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, है ना, 3 अंकों में मिला है तो ये हो जाएगा। अब सेम अगर हम नंबर लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने नंबर ले लिया, जैसे 72 ले लिया। तो इससे क्या है, अगर हम अंकों का योग करें, क्या है, अंकों का योग से क्या करेंगे, 7 + 2 क्या हो जाएगा, 9। तो अंकों के योग करके भी हम 3 और 9 का डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। अंकों के योग करने से हम क्या कर सकते हैं, 3 और 9 से डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते हैं। तो बस यही एक मेन है कि हम अंकों का क्या करें, योग करें। अब जैसे एक नंबर और ले लेते हैं, जैसे 729 है, ठीक है, इनके अंकों का योग करते हैं, 7 + 2 + 9, ठीक है, कितना हो जाएगा, 18। अब ये 3 से भी डिवाइड है और 9 से भी डिवाइड है, तो दोनों संख्याओं से डिवाइड है, 3 तथा 9। तो 2 या 2 से अधिक अंकों की कोई भी संख्या तभी 3 तथा 9 से विभाज्य होगी जब उसके अंकों का योगफल 3 तथा 9 से विभाज्य होगा। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लिख लें। 2 या 2 से अधिक, यानी कि 3 अंकों की संख्या हो सकती है, 4 अंकों की संख्या हो सकती है, 5 अंकों की संख्या हो सकती है। 2 या 2 से अधिक अंकों की कोई भी संख्या तभी 3 तथा 9 से विभाज्य होगी जब उसके अंकों का योग योगफल 3 तथा 9 से विभाज्य हो गया इजी। मतलब 3 और 9 से विभाज्यता के नियम में हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट हो गया है कि 2 या 2 से 2 या 2 से अधिक अंकों की कोई भी संख्या तभी 3 और 9 से विभाज्य होगी जब उसके अंकों का योगफल 3 तथा 9 से विभाज्य हो। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन समझिएगा, मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा आप लोगों के सामने, आप देखिएगा अच्छे से। जैसे हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 21y5। अब इसको हमें y की वैल्यू बतानी है और y की वैल्यू आने के बाद हमें पता चल जाएगा कि वो संख्या 3 या 9 से विभाज्य है या नहीं। तो अभी मैंने बताया था कि संख्याओं का योग करना है। लेकिन इसके आगे क्वेश्चन दिया है कि 9 यदि इसका गुणज है। इसके आगे और क्वेश्चन है 9 यदि इसका गुणज है, वरना सॉल्व भी नहीं होगा फिर, क्योंकि y के इक्वल टू में कोई नंबर भी तो होना चाहिए ना, इसलिए
अब हम इन संख्याओं को क्या करेंगे, टोटल करेंगे, जैसे 2 + 1 + y + 5, ठीक है, इक्वल टू 9। अब 5 और 1 6, सॉरी 5 और 1 6, 6 2 8, यानी कि y + 8 इक्वल टू 9। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 9 - 8 इक्वल टू 1 हो जाएगा। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। y की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब y की वैल्यू यहाँ 1 रख देंगे तो क्या है, 2 1 1 5। तो देन उसको भी देख सकते हैं, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 5 9। तो टोटल इसका 9 आ गया। यहाँ तो हमें y की वैल्यू पूछ रहे तो वो तो हमने निकाल दिया, लेकिन अब हमें ये भी तो चेक करना है कि ये 3 से डिवाइड है या नहीं। तो अब हमने जो 1 आया तो हमने y के प्लेस पर 1 रख दिया, और हम चेक करेंगे सबको टोटल करके, तो इन सबका टोटल क्या आ रहा है, 9 टोटल आ रहा है। 9 टोटल आ रहा है, इसका मतलब ये 3 और 9 से दोनों से डिवाइड है। सिंपल, यानी कि इसकी कुछ ज़्यादा ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है, बस इसको याद इतना रखना है कि जो भी संख्या है 2 या 2 से अधिक कोई भी 3 तथा 9 से तभी विभाज्य होगी जब इनके टोटल अंक 9 होंगे, या 9 का गुणज होगा, या 3 का गुणज भी हो सकता है। 3 का गुणज नहीं होगा, 3 का गुणज अलग हो जाएगा, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है। 6 9 से डिवाइड नहीं है, सिर्फ 3 डिवाइड है। तो 3 और 9 से तभी डिवाइड होगी जब वो 9 का गुणज होगा, बस इतना याद रखना। 9 का गुणज होगा तो वो 3 से कट जाएगा, जैसे 27 है, 9 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है। 81 है, जबकि ये 9 का तो स्क्वायर है और 3 से भी डिवाइड है। सिंपल। तो मतलब 9 का डिवाइड होना चाहिए, तो 3 से तो ऑलरेडी डिवाइड होगा ही, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल, आपको बस ये चीज़ याद रखनी है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, 2 या 2 से अधिक अंकों की कोई भी संख्या तभी 3 तथा 9 से विभाज्य होगी जब उनके अंकों का योगफल 3 तथा 9 से विभाज्य होगा। अब देखो, ये हमने टोटल किया तो ये तो डिवाइड हो गया। अब कोई और नंबर ले लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे हम लोगों ने एक नंबर और ले लिया है, जैसे हम लोग नंबर ले लेते हैं 5 2 5। इन सब का टोटल कर देते हैं, 5 + 2 + 5। तो इसके लिए क्वेश्चन बोल रहे हैं निम्नांकित अंकों की 3 तथा 9 से विभाज्यता की जांच करना है। तो जांच करना है, जांच में तो हमें सिर्फ ये पता चलेगा जब हम नंबर का टोटल करेंगे। अब जैसे नंबर का टोटल किया, 5 5 10 और 2 12 हो रहा है, 12 हो रहा है, तो ये सिर्फ 3 से डिवाइड है, 3 से विभाज्य है ये, ना कि 9 से। तो हमें क्वेश्चन में यही बोल रहा था कि जांच करनी है। तो जांच में तो सर हमें ये क्लियर पता चलेगा कि ये 3 से है या 9 से है, जबकि हमने टोटल किया इसका तो हमें सिर्फ क्या पता चला कि ये सिर्फ 3 से डिवाइड है, 9 से नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये नहीं कि आपने टोटल किया, अंक आ गया और लिख दिया आपने 3 या 9 से डिवाइड है, नहीं। आपको नंबर भी देखना होगा, क्वेश्चन भी समझना होगा, क्योंकि ये 9 का कोई भी गुणज नहीं है कि ये 12 आ जाएगा। 12 आ रहा है तो ये 9 से भी डिवाइड होगा, नहीं, 9 से डिवाइड नहीं है, ये सिर्फ 3 से डिवाइड है। ठीक है, अगर हम ये क्वेश्चन और लेते हैं, आई थिंक 98 ले ले रहे हैं, 98 ले ले रहे हैं। अब ये चेक करेंगे कितने से डिवाइड है। तो पहले तो इनका टोटल कर देंगे, टोटल करेंगे, 9 और 8 कितना होता है, 17। अब देखो, ना तो ये 3 से डिवाइड है और ना 9 से, और थ्योरी के अकॉर्डिंग और इसके आंसर के अकॉर्डिंग हमने जो भी पढ़ा है, तो हमें पता चल रहा है कि 2 या 2 से अधिक कोई भी संख्या तभी 3 या 9 से डिवाइड होगी जब इनका योगफल 3 और 9 से डिवाइड होगा। अब इनका योगफल जो हमने किया है वो ना तो 3 से डिवाइड है और ना ही 9 से डिवाइड है। तो ये संख्या क्या है, ये संख्या हमारी किसी से भी विभाज्य नहीं है। सिंपल, अब कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब हम चलते हैं, 3 या 9 से तो हो गया, अब हम चलते हैं 5 से विभाज्यता का नियम, जो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या हमारे यूनिट के अकॉर्डिंग दिया गया है वही चलेंगे, हम कहीं एक्स्ट्रा नहीं जाएंगे। हमें दिया है
5 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, इसमें देखते हैं हमें क्या दिया है। इसके लिए जो आंसर है वो एक बार आप लोग भी देख लो कि 2 या 3 अंकों से बनी संख्या तभी 5 से विभाज्य होगी जब इकाई का अंक 0 हो या 5 हो। आई होप समझ में आ गया होगा कि देखो 2 या 3 अंकों से बनी संख्या तभी 5 से विभाज्य होगी जब इकाई का अंक 0 हो या 5 हो। यानी कि इकाई का अंक हमारा 5 या 0 होना चाहिए, तो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे हम क्वेश्चन ले लेते हैं कि हमने क्वेश्चन ले लिया 1 to 5। सिंपल हमें दिख रहा है लास्ट में 5 है, यानी कि इकाई का अंक 5 है, तो ये 5 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो ये 5 से डिवाइड होगी। अगर हम 120 ले लेते हैं तो भी 5 से डिवाइड होगी। सिंपल, इसमें आपको बस इसका आंसर याद रखना है कि बोल क्या रहा है। इसमें क्वेश्चन का आंसर सिर्फ यही बोल रहा है 2 या 3 अंकों से बनी कोई भी संख्या 5 से विभाज्य तभी होगी जब इसका इकाई का अंक 0 होगा या 5 होगा। 0 या 5 होगा तो ये क्या है, 5 से डिवाइड होगा, और कोई इसका फंडा नहीं है या और इसकी कोई ट्रिक नहीं है। इसमें सिंपल आपको याद रखना है इकाई का अंक 5 या 0 होगा तो हमारा ये क्या है, 5 से डिवाइड होगा। इसमें ना हमें कोई इनके अंकों का योग करना है ना कुछ करना है। जैसे 10 है, 5 से डिवाइड है। ठीक है, 35 है, 5 से डिवाइड है। 30 है, 5 से डिवाइड है। 40 है, 5 से डिवाइड है। 3 अंकों की संख्या हमने 350 ले ली तो ये भी 5 से डिवाइड है। 450 ले लो, ये भी 5 से डिवाइड है। 1150 ले लो तो भी 5 से डिवाइड है। 1,05,000 ले लिया तो भी 5 से डिवाइड होगा। मतलब जितने भी बड़ी संख्या हो, 2 या 3, कितनी भी बड़ी संख्या हो, बस इकाई का अंक 5 होना चाहिए तो वो ऑलरेडी 5 से डिवाइड होगा। सोचना नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिंपल आपको इतना ही याद रखना है। इसमें आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि इकाई का अंक 5 या 0 हो। बस 5 या 0 होगा तो 5 से डिवाइड ऑटोमेटिक हो जाएगा। नॉर्मल अगर आपको देखना है तो डिवाइड करके देख लो। जैसे 120 है, 120 में 5 से डिवाइड कर लो। 5 से डिवाइड करते हैं, 5 2 जा कितना होता है 10, कितना बचेगा 2। अब ये 0 आ गया, 5 4 जा 20, लो कट गया। मतलब पूरा का पूरा पूर्णतः डिवाइड होगा तभी जब इकाई का अंक 0 या 5 होगा। सिंपल, तो ये 5 का विभाज्यता वाला रूल ख़त्म। इसमें कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम 7 से विभाज्यता का नियम। ठीक है,
7 से विभाज्यता का नियम। अब इसको कैसे याद रखेंगे? 7 से विभाज्यता के नियम वाला। सात से विभाज्यता के नियम के लिए हमें क्या करना है? देखो मेरे साथ, इसमें ध्यान से समझना। इसमें क्या करना है? किसी संख्या के 7 से विभाज्यता की जांच के लिए उस संख्या के इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख के क्रम में क्या करना है? 1 3 2 -1 -3 -2 -2 के बाद फिर रिपीट हो जाएगा। फिर रिपीट यहाँ से हमारा क्या, फिर रिपीट चलेगा। रिपीट कैसे? फिर 1 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 2, फिर -1, फिर -3, फिर -2, फिर रिपीट हो जाएगा। तो ऐसे ही ये संख्या हमारी रिपीट होती चली जाएगी। यानी कि जो इकाई है, इकाई में 1 से गुणा करेंगे, फिर दहाई में 3 से, सैकड़ा में 2 से, फिर इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार में -1 से, फिर 10,000 में -3 से, फिर लाख में -2 से। तो ऐसे ही हमारी संख्या का और बड़ी संख्या, जितनी बड़ी संख्या होगी उससे हमें जांच करना है, तो हमें ये नंबर याद रखना पड़ेगा। 132 -1 -3 -2 ये संख्या में उसमें डिवाइड करना है। जैसे देखो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी नंबर ले लेते हैं। जैसे लाखों में लेना पड़ेगा, जैसे -2,39,10,551 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। चलो करोड़ तक ले लिया अपन ने। अब उसे चेक करना है कि गुणा करने पर योगफल ज्ञात करना चाहिए। जो योगफल आएगा, यानी कि इन सब का जो योगफल आएगा, जो ऊपर जो मैंने लिखा था इकाई दहाई सैकड़ा, जो नंबर हम मल्टीपल करेंगे उनका जो योगफल करेंगे, मल्टीपल के बाद जो हम योगफल करेंगे, तो उसमें 7 से योगफल 7 से पूरी तरह विभाजित हो, पूरी तरह विभाज्य हो, पूरी तरह विभाज्य होगा तो संख्या सात से विभाज्य हो जाएगी। ये 7 से विभाज्यता के लिए है, याद रखना। 7 से विभाज्यता के लिए हमें जो लाख तक दिए हैं, तो उनके लिए हमें ये नंबर याद रखने होंगे, उनके लिए हमें ये नंबर याद रखने होंगे, क्योंकि ये नंबर हमारे रिपीट होंगे, इसलिए ये मैंने लिया हुआ है। अब जैसे जो मैंने नंबर लिया था ये वाला, ठीक है, वैसे इजी है याद रखने के लिए, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। देखो 1 3 2 पॉजिटिव है
फिर 1 3 2 नेगेटिव वाले हैं, फिर 1 3 2 पॉजिटिव है, फिर 1 3 2 नेगेटिव है। सिंपल याद रख लोगे। अब जैसे इकाई का अंक हमारा 1 आ रहा है, ठीक है, इकाई का अंक 1 आ रहा है, तो 1 में हम क्या करेंगे, 1 में हम 1 से मल्टीपल कर देंगे। फिर दहाई का अंक क्या है 5, फिर 5 में कितने से मल्टीपल करना है, 1 3 2, तो 1 3, तो इसका मल्टीपल 1 आ जाएगा, इसका मल्टीपल 15 हो जाएगा। फिर क्या है, फिर 5 है, फिर 5 है, 1 3, अब 2 से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 1 3 2। फिर अब क्या है, अब है 0, 0 में कितने से मल्टीपल करेंगे, -1 से, तो ये 0 में किसी से भी नंबर मल्टीपल करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। अब 0 के बाद 1, अब इसमें -3 से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा, -3। लेकिन याद रखना जो प्लस के हैं वो प्लस, जो माइनस है माइनस, बाद में माइनस होंगे, ठीक। अब कितना है, 1 आ गया। अब बचा है 9, 9 में क्या मल्टीपल करेंगे, 1 3 2, यानी कि -2 से। 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, लेकिन नेगेटिव का, सिंपल। फिर क्या है 3, 3 में कितने से मल्टीपल करेंगे, अब देखो ये नेगेटिव, पहले पॉजिटिव चला 1 3 2, फिर नेगेटिव चला 1 3 2, अब फिर पॉजिटिव चलेगा 1, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर 2 से मल्टीपल करेंगे, 2 में मल्टीपल करेंगे 1 3, अब पॉजिटिव वाला 3, 3 2 से कितना हो जाएगा 6, 6 हो गया। अब इन सब का देखो टोटल करो, टोटल करने का मतलब है जैसे ये प्लस के हैं, 15 और 1 16, 16 और 10, इन तीनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, इन तीनों को 10 वो ऐड किया कितना हो जाएगा, 15 और 1 16, 16 और 10 26 हो गया, 26 6 32 33 34 35, यानी कि इन दोनों को और ऐड कर दिया 9, 26 और 9 33 हो जाएगा। ये इन दोनों को टोटल कर देंगे 9 को भी, तो ये कितना हो जाएगा 35। अब देखो, अब ये दोनों नेगेटिव के हैं, 18 और 3 कितना होता है 21, 21 को घटा देंगे कितना बचेगा, 5 में से 1 गया 4, 3 में से 2 गया 1, तो एक कितना प्लस में से माइनस के 21 घट जाएंगे, तो बचा 14, यानी कि टोटल कितना आ गया 14। अब इनका हमने योग किया, इनका हमने योग किया, तो हमारा क्या है, ये 7 से डिविजिबल है, 7 से क्या है, 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है 14, क्योंकि 7 का 2 टाइम मल्टीपल करेंगे 14 आता है, यानी कि 7 का गुणज हो गया, तो ये 7 से डिवाइड है, सिंपल। बस आपको याद क्या रखना है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था 1 3 2, पहले पॉजिटिव, फिर 1 3 2 नेगेटिव, फिर 1 3, अगर आगे कोई नंबर होता तो वो भी नंबर लेते, फिर जोड़ते और घटाते, फिर ये नंबर हमें पता चल जाता कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया 7 से डिविजिबिलिटी वाला रूल। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। खुद से एक एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो, कोई भी नंबर लेकर के, जो लाखों में हो, करोड़ों में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं हम 11, 11 से विभाज्यता वाला। ग्यारह से विभाज्यता का नियम, इसमें भी हमें सेम इसी तरह 7 वाला रूल फॉलो करना है। 7 वाला कैसे रूल करना है फॉलो, देखो मैं लिखता हूँ इसका स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट हमें इम्पोर्टेंट है, स्टेटमेंट अगर हमें याद है तो हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें दिया हुआ है कि किसी संख्या के किसी संख्या के 11 से विभाज्यता 11 से विभाज्यता की जांच
विभाज्यता की जांच, तो सेम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, आने वाले क्रम में 1, -1, +1, -1, +1, -1, +1। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000। तो मतलब यहाँ भी हमें क्या रिपीट करना है, 11 से विभाज्यता में अगर आपको ध्यान है एक चीज़ आपने अगर यहाँ कैच की होगी तो आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ सिर्फ हमारा क्या चल रहा है, ओनली फॉर 1, +1, -1, +1, -1, +1, -1। अब कितनी भी बड़ी संख्या हो, लाख तक हो, करोड़ों तक हो, तो उसके क्या है, इनको गुणा करना है, इतने से गुणा करके योगफल ज्ञात करके, यानी कि पहले योगफल निकालेंगे, फिर जो योगफल होगा करके योगफल 11 से विभाज्य होगा। 11 से क्या होगा, 11 से विभाज्य होगा पूरी तरह, तभी वो 11 का विभाज्यता का नियम लागू होगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। बढ़िया, जैसे एग्जाम्पल में हमने देख लिया, एग्जाम्पल देखते हैं। बढ़िया, जैसे 99,62,425, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000। सिंपल। अब इसको हमें देखना है कि कैसे करना है। वही सेम इकाई 5 है, 5 में कितने से, +1 से 5 हो गया। दूसरे नंबर पे 2 है, इसमें -1 से -2 हो गया। फिर 4 है, फिर +1 से प्लस का 4 हो गया। फिर 2 से -1 का -2 हो गया। फिर 6 आ गया, +1 से +6। फिर 9 -1 से तो माइनस का 9 हो गया। फिर 9 प्लस का 1 तो प्लस का 9 हो गया। अब इन सब का क्या है, सॉल्व कर दो, टोटल निकाल लेंगे तो एक चीज़ देखो, ये 9 से ये 9 कट, ये -2 ये प्लस का 4 कट। अब 6 और 5 बचा, 6 और 5 का टोटल कर देंगे, कितना आ जाएगा, 11। यानी कि 11 क्या हो जाएगा हमारा, 11 से विभाज्य, 11 से विभाज्य है। सिंपल, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको कि जो ये नंबर हैं +1 -1 +1 -1, ये आपको इकाई दहाई क्रम से आपको मल्टीपल करना है, फिर उनका टोटल करके आपको देखना है क्या ये 11 से विभाज्य है या नहीं। बस सिंपल, इससे ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए फिर आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे अगर आपको ये याद है। ये चीज़ याद करनी है बस आपको, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आपको उसी तरह से रखना है जिसी तरह से आप ये सॉल्व करोगे। या आप सॉल्व करोगे तो आपको ईज़िली याद आ जाएगा और इजी वे में आप सॉल्व कर पाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं। तो ये 11 से विभाज्यता वाला नियम हो गया। अब चलते हैं 13 से विभाज्य।
13 से विभाज्यता का नियम। इसमें भी सेम वही है, बस इसमें आपको याद रखना है। इसमें आपको क्या याद रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको सेम वही 13 से विभाज्यता की जांच, 13 से विभाज्यता की जांच के लिए हमें क्या करना होगा, सेम वही इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख क्रम से -1, कॉमा, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 1, -3, -4, फिर वही रिपीटेशन चलेगा। -1, +3, +4, +1, -3, -4। यानी कि यहाँ भी आप देख रहे हैं रिपीट अगर हो रहा है तो वो सेम -1, -3, -4, यानी कि 2 ही अंक हैं, 1, 3, 4। 13 से विभाज्यता के नियम में बस आपको इतना याद रखना है कि 1, 3, 4 से मल्टीपल करना है और फिर उनका योगफल ज्ञात करना है। गुणा करके योगफल 13 से विभाज्य होगा, तो 13 से विभाज्यता का नियम हो जाएगा। अब जैसे हम कोई एक नंबर ले रहे हैं, ठीक है, हम एक नंबर ले रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, हमने नंबर लिया, जैसे नंबर है 1066195। अब इसकी हमें क्या है, 13 से विभाज्यता की जांच करनी है, 13 से विभाज्यता की जांच करनी है। अब सेम लास्ट में क्या है, 5 है, तो 5 से हमें कितने से गुणा करना था, 5 से -1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, -5। फिर 9 में कितने से मल्टीपल करना है, 3 से, तो 9 तिया कितना हो गया, 27। फिर 1 से, 1 में इस 1 से कितने से मल्टीपल करेंगे, प्लस के 4 से, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा, 6। अब फिर वही रिपीटेशन, 1, 3, 4 +1 आ जाएगा, यानी कि स्टार्टिंग माइनस से शुरू हो रही है, तो बाकी के 3, 4 पॉजिटिव और फिर 1 पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, 6। अब 6 हो गया, दोबारा 6 आ गया। अब 6 में कितने से मल्टीपल करेंगे, अब जो मल्टीपल होगा वो -3 से होगा। क्यों, क्योंकि 1, 3, 4 ये तो मेन नंबर है। अब इसमें हम स्टार्टिंग -1 से कर चुके हैं, तो 2 बार 2, 3 और 4 प्लस होगा, ये नहीं कि माइनस कर दो, 3 और 4 प्लस और 1 प्लस, फिर दोबारा रिपीट हुआ तो -3, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 18। फिर क्या है, 0 में कितने से मल्टीपल करेंगे, -4। जो लास्ट में माइनस हो रहा वो -4 से मल्टीपल हो रहा, तो वो तो हमारा 0 हो जाएगा पूरा। फिर क्या बचा, 1। -4 के बाद क्या था, रिपीटेशन था, यानी कि फिर -1 से मल्टीपल, तो -1 से तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब इन सब का टोटल कर देंगे, इन सब का टोटल कर देंगे इन सब का। क्या क्या माइनस है, देखो 18 माइनस है और 1 19 हो गया, 19 और 5 कितना हो जाएगा, 24, यानी कि 24 तो ये हमारा माइनस का हो गया, ये 3 24 हमारे माइनस के हो गए, तो ये हो गया। अब पॉजिटिव वाले देख लो कौन कौन से हैं, 6, 4, 10 और 27। 27 में 10 ऐड कर देंगे तो 37 हो जाएगा, तो हम 37 में से इस 24 को घटा देंगे। 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा,
3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, यानी कि 13। तो यानी कि ये हमने योगफल निकाला 13, जो कि 13 से विभाज्य है, और 13 से डिविजिबिलिटी वाला रूल हमारा क्लियर हो गया। 13 से डिविजिबिलिटी वाला रूल हमारा क्या हो गया, फॉलो कर गया। सेम इसी तरह से हम विभाज्यता का नियम हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, इस तरह से क्या हो गया, हमारा विभाज्यता वाला नियम पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमें सॉल्व करना है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमारी क्या आ जाएगी, 6A। 6A करेंगे हम कल सॉल्व। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो भी नए बच्चे हैं वो ज़रूर चैनल से जुड़ें, और मेरी प्लेलिस्ट ज़रूर देखें सभी लोग। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो। थैंक यू सो मच।